मणिपुर गांव में एक दूधवाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम घनश्याम था। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। घनश्याम के पास 2 गाय थी जो ज्यादातर बीमार ही रहती थी। उन गायों से उसे इतना फायदा नहीं हो पाता था कि उसका घर अच्छे से चल सके। घनश्याम को अपनी गायों को अच्छा रखने के लिए उनका बहुत ख्याल रखना होता था, जिसके लिए घनश्याम के काफी पैसे खर्च होते थे। कभी कभी घनश्याम समय पर अपनी गायों का ख्याल नहीं रख पाता था, क्योंकि दूध बेचकर उसको इतना पैसा नहीं मिलता था कि वे अपनी गायों का अच्छे से ख्याल रख सके। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ती थी और ताने मारती थी। कहती थी, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस वजह से घनश्याम बहुत दुखी रहता था। वे सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी गायों को तंदुरुस्त रख सकूं। वे रोजाना सुबह दूध बेचने निकल जाता था। वह पूरा दिन घर घर जाकर दूध बेचता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन घनश्याम दूध बेचकर लौट रहा था तो उसे थोड़ी थकावट हुई। वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। पेड़ के नीचे बैठकर वह सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि क्यों ना मैं दूध में पानी डाल दूं, जिससे दूध बढ़ जाएगा तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। घनश्याम जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है उसके करीब एक कुआं भी था। घनश्याम उसी कुएं से पानी निकालकर अपने दूध के डब्बे में पानी मिला देता है और फिर उसे बेचने चला जाता है। उस दिन घनश्याम को दूध बेचकर काफी पैसे मिल जाते हैं, जिससे घनश्याम बहुत खुश हो जाता है। सोचता है, आज तो मैं अपनी गायों के लिए अच्छा चारा ले जाऊंगा, जिससे वे आज पेट भर के खाना खाएंगी और तंदुरुस्त रहेंगी। घनश्याम फिर अपने घर चारा और दवाई लेकर पहुंचता है। घनश्याम की गाय चारा खा लेती हैं, लेकिन उन चारे की वजह से उनका पेट अच्छे से नहीं भर पाता है और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। घनश्याम सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। फिर वह दूसरे दिन दूध बेचने निकल जाता है और वह फिर उस पेड़ के किनारे कुएं के पास बैठ जाता है। फिर घनश्याम सोचता है कि क्यों ना मैं दूध में और भी ज्यादा पानी मिला दूं, जिससे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। घनश्याम दूध में और ज्यादा पानी मिला देता है और बेचने निकल जाता है। फिर उसे उस दिन से अधिक पैसा मिल जाता है और वह खुश हो जाता है। घनश्याम जिस पेड़ के नीचे बैठकर ये सब कारनामे करता है, उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल का वास रहता है। वह चुड़ैल घनश्याम की ये हरकतें देखती है। वह एक अच्छी चुड़ैल रहती है। वह चुड़ैल घनश्याम को सबक सिखाने का सोचती है। एक दिन घनश्याम 2 थैली पैसों की लेकर जा रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद वह थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठे बैठे घनश्याम की आंखें लग जाती हैं। जैसे ही घनश्याम की आंखें लग जाती हैं, वह चुड़ैल घनश्याम की 2 थैली में से एक थैली को चुरा लेती है। तभी घनश्याम की नींद टूट जाती है। अपने पास एक थैली नहीं देखकर वह चिंतित हो जाता है और वह रोने लगता है। हे राम, मेरे पैसे कहाँ गए? किसने चुरा लिए? तभी चुड़ैल सामने आ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख, तेरे पैसे मेरे पास हैं। तूने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, इसीलिए तुझे मैं पैसे नहीं दूंगी। तुम कौन हो? मैं इसी पेड़ के ऊपर रहती हूँ और सबकी सहायता करती हूँ। कोई भी गलत रास्ते पर जाता है तो उसे मैं सही रास्ता दिखाती हूँ। घनश्याम रोने लगता है। कहता है, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। मुझे अपने घर जाना है।
मेरी गाय घर में भूखी होंगी, उन्होंने अभी तक चारा नहीं खाया होगा। अरे मूर्ख, बेईमानी की कमाई से तू अपनी गाय को कैसे अच्छा कर पाएगा? उन्हें कैसे तंदुरुस्त रख पाएगा? इससे तो वह हमेशा बीमार ही रहेंगी, क्योंकि बेईमानी की कमाई से किसी का भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे वह तंदुरुस्त हो जाएं? तू ईमानदारी से काम कर, जिससे तेरी गायों को तेरी कमाई का फल मिलेगा और वे हमेशा तंदुरुस्त रहेंगी। यह सुनकर घनश्याम अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन घनश्याम ईमानदारी से दूध बेचता है और वह फिर उसी कुएं के पास पेड़ के नीचे चला जाता है। वहां पर उसे फिर वही चुड़ैल मिलती है और कहती है, घनश्याम, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। घनश्याम कहता है, आप सिर्फ मेरी गायों को अच्छा कर दीजिए, मुझे उनकी यह तकलीफ नहीं देखी जाती। जाओ, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। घनश्याम जब घर पहुंचता है तो उसकी सारी गाय तंदुरुस्त हो जाती हैं और वह पहले से ज्यादा दूध भी देने लगती हैं।